हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ थोड़ा सा बेसिक करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे सिर्फ बेस बनाने के लिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने नंबर्स तो किए होंगे, बिलो 10th नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड सो ऑन। इनके अलावा भी एक नंबर होता है जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। अब आप ये कहोगे कि मैम ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। ठीक है, सिंपल याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जैसे इसने इक्वेशन में दे रखा है, एक्सप्रेशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, जहाँ ये जो a है ये आपका डिनोट करता है रियल नंबर को, और ये आपका जो आइटा b है ये इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है, और a आपका रियल नंबर को डिनोट करता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड I इज एन इमेजिनरी नंबर कॉल्ड आयोटा। देन आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। देखो जब हम छोटे होते थे यानी कि बिलो 10th होते थे, हमें जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आ जाता था, हम क्या कर देते थे कि ये √6 आ जाएगा, पर ये गलत है। क्या होता है? -√2। इस -√2 को हम 2 इंटू -1 राइट कर सकते हैं, इसको हम 3 इंटू -1 रूट कर सकते हैं, यानी कि √2 इंटू √-1 इंटू √3 √-1। एंड नाउ बाय कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का। और जो आपका √-1 होता है इसको हम आयटा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? √2 आयटा इंटू √3 आयटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आ जाता है √6 आयटा स्क्वेयर। अब आयटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होती है। तो इसका आंसर आ जाता है -√6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, जहाँ ए बी आपके रियल नंबर होते हैं, बट ये आयोटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा। आयोटा की क्या वैल्यू होती है? -1। -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अभी देखो जैसे एग्जांपल ये आ गया 4 + 3 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अब मैं आपको ये कह दूं कि फाइंड इट्स रियल नंबर, तो आप क्या कह दोगे? 4 इज इट्स रियल नंबर। मैं कह दूं इसका इमेजिनरी नंबर बताओ, आप क्या कह दोगे? 3 आयोटा इट्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है, द यूनिट इमेजिनरी नंबर लाइक 1 फॉर रियल नंबर इज आयोटा विच इज द स्क्वायर ऑफ √-1। अब ये क्या कह रहा है? देखो यूनिट इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसका कहने का मतलब ये है आयोटा क्या होता है? आपका √-1। आयोटा स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? -1 ना, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। अब मैं आपको कह दूँ दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा स्क्वायर -1। आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखो इसकी विजुअल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम जब हमारे पास मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ पे हम देखते हैं, तो हमेशा जो आपका ये क्या होता है? आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपका? कहाँ गया? ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स डैश एक्सिस, दिस इज योर वाई डैश एक्सिस। अभी जो आपका एक्स एक्सिस होता है इसको हम रियल बोलते हैं, और जो आपका वाई एक्सिस होता है ये इमेजिनरी होता है, यानी कि ये आयटा का पोर्शन होता है।
हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है x नेगेटिव बट y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, x एंड y बोथ आर नेगेटिव बट क्या हो रहा है भाई, टिक जा टिक जा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। अब देखो मैंने आपको ये क्यों बताया कि क्या है, अगर हम इसको ग्राफ पे डिफाइन करने लगे, आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई भी, मान लो अभी आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, चलो हम नॉर्मल करते हैं कि जैसे हमने ऊपर लिया था ना 4 + 3 आइटा, 4 + 3 आइटा, आपको ये कह रहा है कि आप इस पे प्लॉट करो, आप ग्राफ पे प्लॉट करो। तो देखो ग्राफ पे जब हम प्लॉट करेंगे तो ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें कह रहा है कि रियल, यहाँ से देखो रियल क्या हो जाएगा आपका 4, 3 क्या हो जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट। अब देखो यानी कि ये क्या हो गया x + आइटा y, एक तरह से यही हो गया। और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखो इसने कहा है कि x क्या है 4 और y क्या है 3, x क्या है 4 और y क्या है 3। तो हम इसको कहाँ प्लॉट कर देंगे, ये जो पॉइंट आया है ये आपका क्या आया है 4 + 3 आइटा। ओके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अभी देखो जैसे इस फिगर से हम ये देखते हैं कि 10th क्लास तक हमने किया था कि 1 2 3 दोज नंबर आर स्टार्ट्स विद काउंटिंग 1 2 3, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये हमने किया था। होल नंबर क्या किया था हमने, होल नंबर क्या किया था, इसके ऊपर पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, ये क्या था आपका, इस पे पेन ही नहीं चल रहा। होल नंबर 0 1 2 एंड इमेजिनरी नंबर। फिर उसके बाद क्या होता है देखो 10th क्लास में हमने किया था, भाई इस पे पेन नहीं चल रहा तो अभी मैं नीचे करके दिखाती हूँ। ये क्या था आपका फर्स्ट वाला नेचुरल नंबर विद स्टार्ट 1 2 3। अब ये कह रहा है अगर हम इसमें 0 इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाता था हमारा होल नंबर ना। अगर मैं इस होल नंबर को यहाँ पे नेगेटिव में लेके चली जाऊँ तो फिर ये क्या बन जाता था इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर सॉरी इमेजिनरी नहीं सॉरी इंटीजर्स विच हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद 0। फिर उसके बाद क्या हो जाता था हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता था। रैशनल नंबर आपका क्या होता था P/Q फॉर्म, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आप 10th क्लास में करके आए हो। फिर आपका इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें कुछ करें या तो वो अजीब ही नंबर आए, या तो वो माइनस का नंबर आए या कुछ भी आए, या वो रूट में आए, पाई आए, आपका ई आए, ठीक है, आपका लॉगरिदम आए, वो सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। और आपके रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और नंबर ऐड हो गया जो रियल भी हो और आपका इमेजनरी भी हो, दिस इज कॉल्ड रियल एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। अब आप देखो हमारे पास मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जैसे वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है a+ में आइटा b। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई a है वो 0 है, a इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जो आपका रियल ऑफ z है वो 0 है। ये रियल ऑफ z किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पोर्शन को। ये रियल ऑफ z जो ये मैंने अभी लिखा है ये किसको डिनोट करता है, इट्स डिनोटेड रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ये 0 है तो हम ये कह देंगे कि जो z है वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और अगर आपका रियल ऑफ अगर आपका, इसको मैं इरेज कर दूं अब,
देखो, और अगर आपको ये कह दे कि भाई b इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इमेजनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको क्या कह देंगे, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, इतना एक्सप्लेन, जितना भी एक्सप्लेन करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आपके लिए ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से ही समझ में आ रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिव चैप्टर है। तो जितने जितने मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही वही करते चलो, वही फायदेमंद में रहोगे। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास वैल्यू होती है आल्टा की। मैंने अभी बताया था आल्टा की वैल्यू क्या होती है, √-1। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देती हूँ दोनों साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आल्टा स्क्वेयर √-1 स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर कट, हमारे पास आल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि भाई आल्टा क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो आल्टा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आल्टा 2+1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। और जब पावर में हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, हम इसको क्या कर देते थे, a2+3 यानी कि a⁵5। तो क्या मैंने आल्टा में भी तो वही चीज़ अप्लाई की है। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, आल्टा की 2 इंटू आल्टा। अब हमें पता है आल्टा⁵2 क्या होता है, -1 इंटू आल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस आल्टा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आल्टा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आल्टा। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आल्टा क्यूब क्या आया, माइनस आल्टा। अब आपको कहते हैं आल्टा 4 की वैल्यू क्या होगी, आल्टा स्क्वेयर डॉट आल्टा स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 बिकम्स 1, यानी कि आल्टा 4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सब चीज़ों से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक सिंपल चीज़ आ रही है। अगर हमें क्वेश्चन में इस टाइप की कोई भी वैल्यू दे दे तो हम इजली कह सकते हैं आल्टा इज -1 √-1। अगर आल्टा स्क्वेयर बोल दे तो हम कह देंगे ये -1 होता है। अगर आल्टा क्यूब बोल दे तो हम कह देंगे माइनस आल्टा, एंड आल्टा 4 बोल दें तो वो होता है 1। यानी कि अब मैं आपको ये कह दूं आल्टा 20 की वैल्यू निकालो, भाई क्या होगा, आप क्या कह दोगे, मैम हम इसको आल्टा की 4 की पावर 5 कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20 होता है। अभी आपको पता है कि आल्टा 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 आपको क्या मिल गया, 1 ही ना। आपको क्या मिल गया, 1 की पावर कितनी भी हो वो कितनी आ जाती है, 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू है, आल्टा नॉट। हाँ एक चीज़ और, हमें पता है किसी की भी वैल्यू 0 वो ऑलवेज 1 आती है। तो आल्टा की भी वैल्यू जब भी 0 होगी तो वो भी क्या होगी, 1। आल्टा 4, देखो अब यहाँ पे आल्टा की पावर यहाँ पे 0 नहीं आएगी, 1 आएगी। आल्टा की पावर 1, आल्टा स्क्वायर इज -1 एंड आल्टा क्यूब इज माइनस आल्टा। आल्टा 4 अभी आपको बताया था 1 हो जाएगा। आल्टा 5, आल्टा कैसे होगा, आल्टा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आल्टा 4 प्लस 1, यानी कि आल्टा⁴ इंटू आल्टा⁴ वी नो दैट 1 होता है। तो 1 इंटू आल्टा बिकम्स क्या आ जाएगा, आल्टा। तो यहाँ से आल्टा 5 क्या आ गया, आल्टा 6 क्या हो जाएगा, -1। कैसे हो जाएगा आल्टा 6 -1, आल्टा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आल्टा 4 डॉट आल्टा 2, यही लिख सकते हैं। अब देखो आल्टा 4 तो होता है 1, आल्टा 2 क्या होता है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आल्टा 6 की वैल्यू -1 आ गई ना। वैसे आल्टा 7 माइनस आल्टा क्यों, क्योंकि हम आल्टा 7 को क्या लिख सकते हैं, हम आल्टा 7 को लिख सकते हैं आल्टा⁴ इंटू आल्टा⁴, आल्टा⁴ इज 1 एंड आल्टा⁴ इज माइनस आल्टा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आल्टा। आल्टा⁴ हम इसको क्या लिख सकते हैं, आल्टा⁴ को आल्टा⁴2, आल्टा⁴ मीन्स 1⁴2 बिकम्स क्या आ जाएगा, 1। आल्टा⁴9 को हम क्या लिख सकते हैं, आल्टा⁴3 यानी कि आल्टा⁴3 क्या होता है, माइनस आल्टा। आल्टा⁴3 क्या हो जाएगा, माइनस आल्टा माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसको क्या कह देंगे, प्लस आइटा, आइटा रेज टू 10 सेम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम आइटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आपकी बुक में शायद देखने को मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। बट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, अगर उसमें रियल पार्ट भी आपका ज़ीरो हो और आपका इमेजनरी पार्ट भी क्या हो, ज़ीरो हो। जहाँ पे रियल भी जीरो हो और जहाँ पे आपका इमेजनरी भी क्या हो, जीरो, तो वो क्या हो गया, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं ये कह दूँ ज़ीरो, तो आप क्या कह दोगे, इट्स अ ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आइटा। ठीक है। प्योरली रियल नंबर, अभी मैं आपको ऊपर बता के आई थी कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है। प्योरली रियल नंबर कब होगा, जब आपका इमेजनरी नंबर इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हमारे पास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ क्या आ जाएगा, रियल नंबर में। दिस इज अ कॉल्ड ऑफ प्योरली रियल नंबर। और प्योरली इमेजनरी नंबर भी आपको बता के आई थी, जहाँ पे आपका जो रियल नंबर है वो ज़ीरो होगा, जहाँ पे सिर्फ आपकी आइटा वाली वैल्यूज़ आई, जैसे 7 आइटा, 9 आइटा, 0 प्लस 5 आइटा, यहाँ पे आपका रियल नंबर क्या है, ज़ीरो है। तो आपके पास सिर्फ क्या है, इमेजनरी है। इमेजनरी नंबर जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है। इमेजनरी नंबर आपको भी मैंने बता दिया, जिस भाई रियल और कॉम्प्लेक्स का, वो रियल और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जब ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और आपका इमेजनरी नंबर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट्स कॉल्ड इमेजनरी नंबर। जैसे 1 प्लस आइटा, 2 प्लस 3 आइटा, समथिंग कोई भी नंबर आए, दिस इज कॉल्ड योर इमेजनरी नंबर। रेक्टेंगुलर फॉर्म देखो क्या होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल देते हैं, जो रिप्रेजेंट होता है ए प्लस आइटा बी से। और ए प्लस आइटा बी ही आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, बट बी के साथ आइटा आ जाता है तो क्या हो जाता है, इमेजनरी नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि Z1 है ए प्लस आइटा बी और Z2 क्या है, C प्लस आइटा डी। तो ये कह रहा है, तो ये बताओ कि Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, कब होगा, जब A तो इक्वल हो C के और B इक्वल हो D के। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी हो, वो इक्विवेलेंस कब होगा, जब ए बी एक्स वाई रियल नंबर्स हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या करना है कि जहाँ पे रियल पार्ट्स रियल के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट्स इक्वल इमेजनरी के इक्वल हो, इनको हम क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब, जब a इज इक्वल टू एक्स हो और c इज इक्वल टू वाई हो, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, जैसे हम बाय क्वेश्चन से करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जहां आपको फर्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको 8 प्लस 2y आइटा, एंड आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -x प्लस 6 आइटा। ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या है, Z1 इज इक्वल टू Z2 है, यानी कि 8 प्लस 2y आइटा इज इक्वल टू क्या है, -x प्लस 6 आइटा। तो क्या होता है, रियल इज इक्वल टू रियल नंबर एंड इमेजनरी इज इक्वल टू इमेजनरी नंबर। तो यहाँ से देखो -x किसके इक्वल आ गया, 8, यानी कि x किसके इक्वल आ गया, -8 के। अब ये कह रहा है y क्या है, 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा आपका 3। तो आपकी x एंड y की वैल्यू आ गई। वेरी इजी। इसने कहा है कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, एंड जब कोई भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल दे रखे हो, तो यानी कि उसका रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इट्स इमेजनरी पार्ट। वैसे ही देखो एग्जाम्पल सेकेंड,
एग्जाम्पल सेकंड में ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस आइटा वाई गिवन क्या है। ये देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको इतने हल्के में मत लेना क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हमें ये भी क्वेश्चंस दे देता है। ये तो सिर्फ आज मैं सिर्फ आपके बेसिक थोड़ा सा करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, बट ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे में ही आ जाता है। क्या गिवन है हमें कि x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3x माइनस 7 आइटा। हमें निकालना है x एंड y। तो अब देखो x एंड y है यानी कि रियल इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो यहाँ से रियल इक्वल टू रियल करेंगे तो x क्या आ गया 2y। अब यहाँ से x तो 2y आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब y क्या किसके इक्वल आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 3x माइनस 7 के इक्वल ना आ जाएगा। अब यहाँ से कहोगे कि मैम यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालें, हमारे पास तो y x की फॉर्म में आ गया, हम इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते और x y की फॉर्म में आ रहा है, हम कैसे करें। अगर मैं इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2y पुट कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6y माइनस माइनस प्लस प्लस 7। अब देखो 6y y यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 7। यहाँ से y क्या आ गया आपका 1। जब y इज इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू अगर हम पुट करें इन इक्वेशन फर्स्ट में जो क्या थी x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, x क्या आ गया 2 और y क्या आ गया 1। ईजी था, थोड़ा ट्रिकी था बट ईजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 3 क्या है, व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द कॉम्प्लेक्स नंबर m2 माइनस। मुझे क्यों लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ एरर है। एक सेकेंड, ये कभी m स्क्वेयर माइनस 7m प्लस 9n आइटा n स्क्वेयर आइटा तो नहीं है। नहीं चलो हमें ये गिवन हम इसी से कर लेते हैं, अगर एक गलत भी होगा तो हमारा देखा जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें निकालनी है कि रियल वैल्यूज़ ऑफ m एंड n की रियल वैल्यूज़ क्या होगी जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके बीच में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, मान लो ये Z1 है और ये Z2 है। ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखो, कॉमन होना चाहिए, कॉमन के लिए मतलब एक दूसरे के ये इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या कह देंगे कि m2 माइनस 7m प्लस 9n आयोटा इज इक्वल टू n2 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12, यही है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करो। ये क्या कह रहा है कि ये इसके इक्वल कॉमन है, हैव इन कॉमन। व्हाट रियल वैल्यू ऑफ m एंड n डू द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस हैव कॉमन। अभी देखो ये इसने क्या कहा है कि ये कॉमन है। अब आप यहाँ से कोशिश करो कि हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊं तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। मैं इसको ये कह दूं m2 माइनस 7m प्लस 9n आयोटा इज माइनस n2 आयोटा प्लस में 20 आयोटा। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रही हूँ, ये m2 है या m स्क्वेयर है। और ये क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा भी नहीं है कि मैं कहीं से चेक कर लूँ। ये टाइपिंग मिस्टेक है या क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, बट मैं डाउट में हूँ इस क्वेश्चन में।
एक मिनट रुकना भाई। भाई मैं डाउट में हूँ इस क्वेश्चन में। हम इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ते हैं। मैं पहले इस क्वेश्चन को चेक करूँगी कि ये पावर में है या क्या है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा। हमें क्या निकालना है? ये Z2 नहीं है, काफ़ी मिस्टेक हो रही है भैया आज तो लिखने में। ये Z2 नहीं है, ये Z की स्क्वायर है। रुको, ये Z2 नहीं है, Z की क्या है? मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर ही देती हूँ भाई। Z⁻²। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, यानी कि हमें Z² निकालना है। हमें क्या निकालना है? Z² निकालना है, जहाँ गिवन क्या है हमारे पास? Z = 2 - 3 आइटा। तो Z² को हम क्या लिख सकते हैं? Z.Z। वैसे ये क्वेश्चन आपके आगे आना चाहिए था, बट मैं यहीं करवा रही हूँ क्योंकि सिंपल लगा मुझे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 - 3 आइटा इंटू 2 - 3 आइटा, यही कर सकते हैं। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 -2 इंटू 3 आइटा -2 इंटू 3 आइटा एंड 3 आइटा क्या हो जाएगा? +3 आइटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 4 - 3 × 2 = 6 आइटा, 3 × 2 = 6 आइटा। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? -9। तो हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 - 12 आइटा -9, 9 4 क्या हो जाएगा? -5 -5 -12 आइटा इज योर Z²। इजी था इसलिए मैं यहाँ इसको उठा के लाई। आज हम बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट में करेंगे अच्छे। और एक आपका ये क्वेश्चन है, इसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगी कि इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना? i⁻59। अब देखो i⁻59 जब भी इस टाइप का आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको ये बताया था कि आइटा की 4 में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखो जब आप 59 को 4 से डिवाइड करके देखोगे क्या आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 19, 4 4 × 16, हमारे पास क्या रह गया? 3। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? i⁻4⁴ इंटू i³ राइट कर सकते हैं। हमें पता है i⁻4 क्या हो जाएगा? 1 इंटू i³। ये क्या हो जाएगा? 1.i³ क्या होता है आपका? माइनस आइटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? माइनस आइटा। इजी था। अगर आपको ये कह दे आइटा की पावर 205 निकालो, आप क्या कह दोगे? i⁻4 करोगे तो हम कह देंगे 51 कह देंगे। 51 4 क्या होता है? 204 ना, यही होता है। साइड में क्या रह जाएगा? सिर्फ आइटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1 डॉट आइटा बिकम्स आइटा।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी ये क्या आएगा, आई रेज टू 9 प्लस आल्टा रेज टू 19 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आल्टा बी। हमें इसकी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, किसको, आल्टा रेज टू 9 प्लस आल्टा रेज टू 19। तो यहाँ से देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट, हम इसको लिख सकते हैं आल्टा रेज टू 4 रेज टू 2 डॉट आल्टा एंड आल्टा रेज टू 4 रेज टू 4 इंटू आल्टा क्यूब। आल्टा रेज टू 4 क्या आ जाएगा, 1 डॉट आल्टा प्लस 1 डॉट आल्टा क्यूब। यहाँ से क्या आ जाएगा, आल्टा आल्टा क्यूब इज माइनस आल्टा, हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ पे a प्लस आल्टा बी फॉर्म क्या बन जाएगी, 0 प्लस 0 आल्टा, यही बनेगी ना, यही बनेगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0, वेरी इजी, ठीक है। तो a प्लस आल्टा बी फॉर्म क्या बन गई हमारी, 0 प्लस 0 आल्टा। अब देखो जैसे सिंपली हमें ये एक्सप्रेशन दे दे आल्टा रेज टू 30 प्लस आल्टा रेज टू 40 प्लस आल्टा रेज टू 60, हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करें इसको हम, हमें बताया आल्टा रेज टू 30 को हम लिख सकते हैं 4 7 28 डॉट कितना रह गया आल्टा 2। नेक्स्ट में क्या कह देंगे, आल्टा रेज टू 4 रेज टू पावर 10। नेक्स्ट को हम क्या कह देंगे, आल्टा रेज टू 4 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू आल्टा स्क्वेयर इज -1, आल्टा रेज टू 4 की पावर 10 1, आल्टा रेज टू 4 की पावर 15 इज 1 1 1 2 -1 +1 +1, एक से एक कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1 1 इज इट्स आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आल्टा रेज टू पावर n 1 माइनस 1 बाय आल्टा रेज टू पावर n फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n। सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी क्या होगी, तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल ही है, क्या करें बोलो, कहाँ जाएं। अभी देखो शायद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, अगर हमारे पास रेसिप्रोकल में आल्टा आता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, या तो हम उसका रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा आल्टा, नीचे क्या आ जाएगा आल्टा स्क्वायर। आल्टा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाता है माइनस आल्टा। या तो आप इसको ऐसे कर दो, या अगर हमारे पास रेसिप्रोकल में आल्टा आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख देंगे आल्टा की पावर 4, नीचे क्या आ गया आल्टा, एक आल्टा से आल्टा कट, इसको आल्टा क्यूब। आल्टा क्यूब आपको पता है क्या होता है माइनस आल्टा, कैसे भी कर लो एज यू विश, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हाउ टू वी सोल्व दिस, हमें दिया है 1 माइनस में आल्टा रेज टू पावर n 1 बाय आल्टा की पावर n। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1, अभी हमने किया था कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आल्टा, माइनस ऑलरेडी तो क्या आ गया प्लस आल्टा रेज टू पावर n, दोनों की पावर सेम है तो हम इसको अंदर ले जाके पावर कॉमन कर दें, 1 माइनस आल्टा 1 प्लस आल्टा की पावर n कंप्लीट की पावर n कर दें। ये हमारा क्या बन गया, ऐसा नहीं बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही होता है। अगर तो मैं इसको क्या राइट कर सकती हूँ 1 का स्क्वेयर आल्टा का स्क्वेयर की पावर n, क्या आ जाएगा अब यहाँ से 1 का स्क्वेयर इज 1, आल्टा का स्क्वेयर क्या होता है -1, माइनस माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा +1 की पावर n, 1 + 1 इज 2, 2 रेज टू पावर n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सिंपल 2-3 चीज़ याद रखनी है यहाँ तक, और प्रॉपर्टीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंपल चीज़ है, हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर इज़ डिनोटेड बाय आयोटा। आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वी रिप्रेजेंटेड इट √(-1), ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन आपको बता दिया, आपका जो x एक्सिस होता है वो रियल नंबर होता है और आपका जो y एक्सिस होता है वो इमेजिनरी होता है, तो आप इसको ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। एंड सेकंड प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल कब होता है, अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लो a प्लस आल्टा b, अगर a 0 है तो हम उसको कह देंगे कि दिस इज़ अ प्योरली इमेजनरी, और आपका अगर आल्टा वाला यानी कि इमेजनरी फंक्शन 0 है तो हम उसको कह देंगे प्योरली रियल,
ठीक है। वैल्यू ऑफ आइटा मैंने आपको बता दी, आइटा इज आइटा, आइटा स्क्वेयर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड आइटा 4 इज 1। तो हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया जहाँ पे रियल नंबर भी जीरो हो और आपका इमेजिनरी नंबर भी जीरो, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली और प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी मैं आपको बता चुकी हूँ। इमेजिनरी नंबर भी बता दिया है कि जहाँ पे इमेजिनरी नंबर आए, जहाँ पे ना आपका रियल पोर्शन जीरो होना चाहिए और ना आपका इमेजिनरी नंबर जीरो होना चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म बता दी थी आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इक्वालिटी आपको बता दिया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। और ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए। इस क्वेश्चन पे डाउट है मुझे कि ये m2 है या ये m² है, तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।